हिम्मत और पराक्रम के भाव यानी कि तीसरे भाव में आपके बुध बैठे हैं तो किस तरह की हिम्मत देंगे ज़िंदगी में, कहाँ कहाँ पर किस तरह से आपको अपनी उस हिम्मत का यूज़ करने के लिए बहुत अच्छे तरीके आपको सिखाएंगे। अर्थात बुध का तीसरे भाव में क्या फल हो सकता है, किस तरह से उसकी अच्छाइयों और बुराइयों को समझें, आइए इस वीडियो में देखते हैं। दर्शकों, ऐसे ही बुध अन्य भाव में बैठकर क्या फल देते हैं उनकी भी जानकारी दी गई है। एक प्लेलिस्ट है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, बुध तीसरे भाव में बैठे हैं आपके। आपने तो सामान्य तौर पर एक बात सुनी ही होगी कि बुध जहां बैठते हैं या जिसके साथ बैठते हैं अपने आप को उसी परिस्थिति में बदल लेते हैं। अर्थात बुध को भी संगति का बहुत असर पड़ता है। अब इसी रूल को अगर आप यहाँ पर अप्लाई करें तो यानी बुध तो पराक्रम के भाव में बैठ गए, हिम्मत के भाव में बैठ गए, तो क्या बुध भी पराक्रमी हो गए? यानी क्या बुध ग्रह जो सामान्य तौर पर शांत माने जाते हैं, क्या वह भी अब बात बात पर हिम्मत रखेंगे? ये मैंने हंसते हुए इसलिए कहा दर्शकों, क्योंकि हिम्मत रखने के लिए भी अंदर से एक अलग ही तरह की हिम्मत चाहिए होती है। चलिए इसको इस तरह से समझते हैं कि बुध क्या विचित्र देते हैं बचपन से ही। आप देखिए, जब कभी भी व्यक्ति को अपने परिवार की सुरक्षा करनी होती है तो घर के बड़े व्यक्ति ही सुरक्षा करते हैं। बच्चे तो सुरक्षा नहीं करते ना, बच्चे तो हमेशा बैकएंड पर खड़े होते हैं, यानी कि एक डिफेंस वॉल के पीछे होते हैं। लेकिन जिन बच्चों का बुध तृतीय भाव में बैठा है वह थोड़ा विपरीत ही कर बैठते हैं। यानी बात जब परिवार की सुरक्षा की आती है तो वह बच्चे, सही कह रहा हूँ, बचपन और जवानी दोनों में ही फ्रंट लाइन पर खड़े होते हैं। यानी बड़े तो उनके पीछे खड़े होते हैं, वह आगे खड़े होते हैं और सामने वाले व्यक्ति से पूछते हैं, बताओ कितनी हिम्मत है तुम में, क्या करोगे, क्या कर सकते हो। यानी यह बुध इस तरह से विचित्र हिम्मत देता है और सोचने में भी बड़ा विचित्र लगता है कि ऐसी ताकतें तो सिर्फ मंगल ने दी थीं, आज ये बुध कैसे दे रहा है। दर्शकों, बुध एक तरीके से मंगल के घर में बैठा है, यानी पराक्रम भाव में बैठा है। इसी कारण बुध में भी उसकी ताकत का हिस्सा आ गया है। लेकिन बुध बुद्धिमान भी तो है, चालाक भी तो है, चतुर भी तो है। इसका मतलब यह रहा कि समझदारी से चलना आएगा। हाँ, मैं मानता हूँ कुछ गलतियाँ करेंगे, लेकिन क्या, वह भी आगे बताता हूँ। पहले इस बात को समझ लीजिए कि बुध अपने पराक्रम और हिम्मत का इस्तेमाल अपने परिवार के लिए बहुत गहराई से करता है। सारी दुनिया में कुछ भी हो जाए, मेरा परिवार गलत नहीं हो सकता, ऐसा मानकर चलता है जिसका बुध तीसरे भाव में होता है। यही कारण है दर्शकों कि उसका परिवार भी उसकी सहायता करता है, लेकिन बुध तीसरे भाव वाले व्यक्ति को अपनी सहायता कुछ ज़्यादा ही करनी पड़ती है। देखिए ना, बचपन से ही कहीं ना कहीं आपको अपनी सेहत से संबंधित कुछ संघर्ष करने पड़ते हैं। कहने का तात्पर्य यह रहा कि बुध तीसरे भाव में बैठ के सेहत से संबंधित बिना वजह ही तकलीफ़ें देता रहता है। आपने सुना होगा ना कि रोग से लड़ना पड़ता है, यानी कि जो व्यक्ति अपने रोग से लड़ना सीख लेता है वह जिंदगी में बहुत सारी परिस्थितियों में आगे आता है। बुध तीसरे भाव वाले व्यक्ति को रोग से लड़ना बहुत अच्छे से आता है। इसका एक नेगेटिव पार्ट ये रहा कि रोग आएगा, बार बार आएगा, और तो और बिना वजह आएगा, आपका उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। अब सोचिए ना, बुखार, फीवर तो सामान्य तौर पर सभी को हो जाता है, लेकिन आपका फीवर बिना वजह ही बिगड़ जाए तो ऐसी परिस्थिति में क्या करेंगे? हम और आप, यानी एक सामान्य व्यक्ति तो यही सोचेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, और सोच सोच कर अपनी टेंशन्स बढ़ा लेगा। लेकिन बुध तीसरे वाला व्यक्ति कहता है, अब जो हो रहा है सो हो रहा है, हमें तो लड़कर आगे निकलना है, हमें तो अब इसे ठीक करना है
और हम ज़्यादा परवाह भी नहीं करते इसकी, हम तो बस इससे फाइट करते रहेंगे। यानी बुध तीसरे भाव वाला व्यक्ति रोग से लड़ता है। अपने शरीर में किस तरह से चीज़ों को सहन करना है इसकी ताकत बहुत देता है बुध आपको तीसरे भाव में बैठकर। इसीलिए सहन शक्ति बहुत होती है दर्द को लेकर। अगर उतना ही दर्द किसी और व्यक्ति के हो जाए तो वो चिल्ला चिल्ला कर सारी दुनिया सर पे उठा लेगा, लेकिन बुध तीसरे वाला व्यक्ति जो है ना, वह बहुत संयम रखता है, क्योंकि पराक्रम करने के लिए संयम भी होना चाहिए। लेकिन कुछ जगहों पर यह संयम नहीं रहता, जो अभी आगे आपको पता लगेगा। इसलिए वीडियो में बने रहिएगा और पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो अब बात करते हैं आपके एजुकेशनल लाइफ की, यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, नॉलेज पर बुध क्या प्रभाव देता है। क्योंकि बुध बुद्धिमानी भी तो देते हैं, जैसा कि मैंने आपसे कहा था, लेकिन क्या यह बुद्धिमानी क्वालिफिकेशन में तब्दील होगी। दर्शकों, बुध तीसरे भाव में बैठकर एकदम से आपकी लाइफ को किसी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाले ट्रैक पर डाल देंगे। आप इसे सामान्य तौर पर ऐसे सोचिए कि मान लीजिए हम किसी रोड पर जा रहे हैं और बड़े मज़े से चलते चले जा रहे हैं, एकदम से कोई ऐसा मोड़ आए और हम उस पर बहुत ही ड्रास्टिकली चेंज हो जाएं या मुड़ जाएं। कहने का मतलब, जिसके बारे में हमने कोई प्लान नहीं किया, कोई स्ट्रक्चर नहीं किया, कोई सपना भी नहीं था, किसी तरह की सोच भी नहीं थी, किसी ने गाइड भी नहीं किया था, परिवार भी ऐसा नहीं सोचता था, कुछ ऐसी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की तरफ बुध आपको मोड़ देंगे जो आपने बचपन से सोची भी नहीं होगी, और आप उस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को पूरा भी करेंगे। अब मेरी बातों से ऐसा मत सोचिएगा कि आप बचपन से ही बहुत इंटेलिजेंट हैं। दर्शकों, ये पढ़ाई लिखाई के मामले में बुध थोड़ा बचपन में गड़बड़ कर बैठता है, क्योंकि यहाँ पर बुध को एक मकसद, एक टारगेट चाहिए होता है। बिना उसके यहाँ बैठा बुध अपने पराक्रम को खराब नहीं करता, यानी अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करता। इसीलिए जो बचपन की उम्र होती है, स्कूल की उम्र होती है, इवन कॉलेज की भी कह सकता हूँ, वहाँ पर यह बुध थोड़ा इधर उधर की बातों में लगा रहता है और अपनी एनर्जी को खराब करता रहता है। इसके कारणवश वहाँ पर मैं कुछ कह नहीं सकता कि आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन काफ़ी स्ट्रांग होगा, लेकिन वहाँ पर आपका फ्रेंड सर्कल काफ़ी स्ट्रांग होता है। क्योंकि जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था कि परिवार पर आई दिक्कत तो आप फ्रंट लाइन पर खड़े होंगे, ठीक ऐसे ही स्कूल और कॉलेजेस में भी आप फ्रंट लाइन पर होते हैं और अपने पराक्रम का इस्तेमाल वहाँ पर करते हैं अपने मित्रों के लिए, और सामने वाले व्यक्ति से कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की या ऐसा करने की, तुमने सोचा क्या, तुमने मेरे ग्रुप के बारे में, मेरे सर्कल के बारे में ऐसा कह कैसे दिया। यानी एनर्जी तो वहाँ पर भी होती है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा है कि थर्ड हाउस का बुध है, झुकेगा नहीं, तो ठीक वैसे ही यह बुध स्कूल कॉलेज वाली उम्र में भी झुकेगा नहीं। लेकिन एनर्जी तो वेस्ट हो गई, परंतु जब सही समय आता है अर्निंग करने का, या इसे ऐसे कहें, जिस पढ़ाई के बेस पर, आधार पर आपने अर्निंग करनी है, उस पढ़ाई की दिशा में आपको बुध तृतीय भाव में बैठे हुए एकदम से मोड़ देंगे। तभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि एक ऐसी रोड पर जा रहे हैं, एक ऐसी एजुकेशनल फील्ड पर जा रहे हैं जिसके बारे में हमारा कोई टारगेट नहीं था, और फिर बुध ऐसी एजुकेशन की तरफ मोड़ देते हैं जो फाइनली आपको अर्निंग का रास्ता देगी, जिसके आधार पर आपकी लाइफ का करियर स्टार्ट होगा। तो जिन लोगों के साथ ऐसा हुआ है ना, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या एकदम से आप उस डिग्री या क्वालिफिकेशन की तरफ आपने मुड़ गए और फिर उसे पूरा किया। और साथ ही इस बात का ध्यान रखना कि बुध तृतीय भाव में, जैसा कि मैंने आपसे कहा, बिना किसी मकसद के कुछ पूरा नहीं करते, यानी कि व्यवहारिक तौर पर ही चलते हैं, सिर्फ किताबी ज्ञान के अनुसार नहीं चलते। इसीलिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप पूरी करेंगे ना, उसमें आपका प्रैक्टिकल एक्सपोजर वाला अंदाज बड़ा अच्छा होगा।
प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स बहुत अच्छे करोगे, चाहे थियोरेटिकली कमज़ोर हों पर उसकी चिंता नहीं करते, क्योंकि आने वाले समय में थियोरेटिकली भी आप उसे स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, क्योंकि जिस चीज़ की ज़रूरत है लाइफ में वह चीज़ आप बहुत अच्छे से अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में सीख लेते हैं। इसका मतलब थर्ड हाउस में बैठे हुए बुध फाइनली हमारे करियर की शुरुआत में इस तरह की पढ़ाई को लेके दिक्कत नहीं करते। हाँ, बचपन और जवानी थोड़ी उस चीज़ में बीत ही जाती है कि थोड़ा सा इधर एनर्जी लगी और थोड़ा सा उधर एनर्जी लगी। इसलिए ही दर्शकों, कई बार बुध तृतीय भाव में आप लोगों को ऐसे मौके, अपॉर्चुनिटी देते हैं जिन्हें आप स्वयं ही छोड़ देते हैं। ये बात मैं कर रहा हूँ आपके करियर से संबंधित, यानी कुछ ऐसी हिम्मत भी कर लेते हैं जो किसी के समझ नहीं आती है। इसके कारणवश मैं तो यही कहूँगा, लोगों को मिलता नहीं है और कभी कभी आप परवाह नहीं करते। तो ये इसका थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट भी है आपकी लाइफ पर, क्योंकि बाद में सोचते हो कि तब कर लेते तो अच्छा होता। ये बात सिर्फ करियर की कर रहा हूँ, पढ़ाई की नहीं कर रहा और ना ही बुध की हिम्मत की कर रहा। कहने का मतलब, हिम्मत के बारे में कभी नहीं सोचते कि वहाँ मैंने गलत बोल दिया या यहाँ मैंने गलत बोल दिया। चलो इसको एक और तरीके से बताता हूँ दर्शकों कि वैवाहिक जीवन और सामाजिक जीवन के अंदर बुध तृतीय भाव में किस तरह का पराक्रम दे रहे हैं। आपने एक बात तो सुनी होगी ना कि नमक पानी में घुल जाए दिखता नहीं है, पता भी नहीं लगता कहाँ चला गया। बुध आपको ऐसी ताकत और हिम्मत दे रहे हैं यहाँ पर। कहने का तात्पर्य यह है कि वैवाहिक जीवन की शुरुआत में आप अपने ससुराल पक्ष में कुछ ऐसे ही घुल मिल जाएंगे। इवन सामाजिक प्रक्रिया में भी ऐसे ही घुल मिल जाते हैं। कहीं भी जाइए, किसी भी तरह की परिस्थिति हो, वहाँ पर कैसे बात करनी है, बुध तृतीय भाव में ऐसी बुद्धिमानी देता है और खूब बहुत सारी बातें करते हैं आप घुल मिल कर। यानी इतना ज़्यादा बातें हो जाती हैं कि कोई तो ये सोचेगा कि आप तो बहुत वर्षों से जानते हैं उसे। यानी कोई थर्ड पर्सन आपको देख रहा है किसी से बात करते हुए, तो उसे लगेगा ये दोनों काफ़ी करीब हैं, कई वर्षों से एक दूसरे को जानते हैं। उसे नहीं पता कि तृतीय बुध वाला व्यक्ति अभी कुछ 1 घंटा पहले ही मिला है। क्यों? क्योंकि आपकी ये काबिलियत होती है और इस काबिलियत का आपको फ़ायदा भी होता है जब सही मायने में वह सामाजिक प्रक्रिया वाले लोग आपके साथ कुछ गलत करना शुरू करते हैं। इसको मैं ऐसे कहूँगा, जब सामने वाला व्यक्ति आपके साथ बदतमीज़ी करे या एक तरह का युद्ध करे या आज के जीवन में सीधी सीधी बात कहें तो लड़ाई करे, तब आप जो आपके घुलने मिलने की आदत थी ना, उसका यहाँ पर बड़ा बेहतरीन यूज़ करेंगे। किस तरह से? आप एक बात बताइए दर्शकों, किसी भी युद्ध, किसी भी लड़ाई में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? अगर आप सोचते हैं कि हथियार होती है तो बहुत बड़ी गलती है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है इन्फॉर्मेशन। सामने वाले के बारे में आप कितना जानते हैं, कितनी गहराई से जानते हैं, उसके नेचर, उसके आसपास की परिस्थितियों को कितना जानते हैं, यह बात सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। और यह बात तो बुध तीसरे वाला व्यक्ति पहले ही कर चुका है। कैसे? घुल मिलकर बात नहीं कर रहा था क्या? कुछ ऐसा नहीं हो रहा था कि सामने वाले की बहुत सारी जानकारी ले ली। आप सोचेंगे आचार्य जी, इसका मतलब बुध तृतीय वाला व्यक्ति जो होता है वो इंटेंशनली ये सब कर रहा है, उसके मन में ही था कि भविष्य में जाकर तो मैं लड़ाई करूँगा ही करूँगा। ऐसा कुछ नहीं है दर्शकों। बुध तृतीय वाला व्यक्ति नेगेटिव इंटेंशन के साथ कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर रहा था, वो खुल कर ही आपसे बात कर रहा था और उस पार्टी को, सिचुएशन को, वैवाहिक जीवन को, सामाजिक परिस्थिति को एंजॉय कर रहा था। लेकिन अपने आप ही ऑटोमेटिकली बुद्ध की बुद्धिमानी में सारी बातें सेव होती रहती हैं। भूलते ही नहीं हो कुछ तो भूल जाया करो। ये बात कमाल की होती है बुध तीसरे वाले में। और इसीलिए जब बात होती है फिर लड़ाई की, रिस्पेक्ट की, ऑनर की, और सामने वाला वही व्यक्ति जिससे घुल मिल कर बातें करी जा रही थी, वह जब बदतमीजियाँ करता है तो फिर वह सारी इन्फॉर्मेशन बुध तीसरे वाले व्यक्ति के मन में पता नहीं कहाँ कहाँ से निकल कर आती हैं
और सारी इन्फॉर्मेशन का वो यूज़ करता है अपनी उस लड़ाई में। इवन सामने वाला व्यक्ति भी सोच और समझ भी नहीं पाता कि इसको कैसे पता, उसे पता ही नहीं लगता कि उसने अपने मुंह से वो सारी बातें बुध तृतीय वाले व्यक्ति को बताई थी। क्यों? क्योंकि उस समय तो बुध तृतीय वाला बड़े प्यार से बातें कर रहा था, तो उसका दूसरा व्यक्तित्व तो देखने का मौका ही नहीं मिला। इसीलिए सामने वाला व्यक्ति गलतफहमी पाल लेता है कि यह तो क्या बिगाड़ेगा हमारा, इसमें तो लड़ने की ताकत हो ही नहीं सकती, ये तो बड़ा प्यारा सा व्यक्ति है, सॉफ्ट सा व्यक्ति है। लेकिन उसे पता नहीं था कि आपके बुध 3rd हाउस में बैठे हैं बुद्धिमानी और मंगल के घर की ताकत लेकर। इसलिए दर्शकों, बुध तृतीय भाव में और भी बहुत सी क्वालिटीज़ होती हैं और कुछ कमियां भी होती हैं। अभी सभी और भी ज़्यादा विस्तार से बताऊंगा, लेकिन पहले ये कहना चाहूँगा कि अगर आप अपनी कुंडली के अन्य ग्रहों के बारे में भी जानना चाहते हैं कि वह किसी भाव में बैठकर कैसा फल देते हैं, तो सभी 12 भाव के लिए अलग अलग वीडियोज़ हैं। यानी अगर कोई एक ग्रह किसी एक भाव में बैठा है तो क्या फल होगा, उसकी बिल्कुल सेपरेट अलग वीडियो है। इसलिए आपको सभी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया जाएगा जो ग्रहों से संबंधित हैं, और आप हमारे चैनल के ज़रिए भी आ सकते हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। सिर्फ आपको प्लेलिस्ट पर जाकर उन ग्रहों के बारे में जानना है और अपनी कुंडली पर अप्लाई करके देखना है। अप्लाई हो, पसंद आए तो कमेंट ज़रूर करना है, और यह वीडियो भी आपको कैसी लग रही है ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब बात आगे करते हैं कि बुध फाइनली यह जो हिम्मत है, ये जो पराक्रम हमें दे रहा है 3rd हाउस में बैठकर, क्या यह सिर्फ अपनों के ही काम आती है? ऐसा बिल्कुल नहीं है दर्शकों। यह अपनों के भी काम आती है, परायों के भी काम आती है, और अंततः आपको भी फायदा देती है। किस तरह से? दर्शकों, यहाँ बैठा बुध बहुत बार आपसे लोगों की हेल्प करवाता है। इवन उस समय किसी भी तरह की आपकी कोई इंटेंशन नहीं होती कि हमें इससे कोई फ़ायदा मिले। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बुध तृतीय भाव में, समझिए, पराक्रम तो है, लेकिन इमोशंस के मटेरियल से बने हुई एक बॉटल के अंदर बंद है। यानी जो वो इमोशनल बोतल है उसी के अंदर सारा पराक्रम है, और जैसे ही इमोशन की बोतल का कैप खुलेगा तो सारा पराक्रम बाहर आ जाएगा। सीधे शब्दों में समझिए कि यहाँ पर बुध वैसे कुछ नहीं करता, पर तभी कुछ करता है जब आपके इमोशंस को कोई टच करता है। अब यह इमोशंस चाहे रिस्पेक्ट हो, ऑनर हो, प्यार हो, या फिर आपके अपने और पराई व्यक्ति के साथ कोई कुछ गलत कर रहा हो, इस परिस्थिति में यह बुध पराक्रम के रूप में इमोशंस की बॉटल से बाहर आके सामने वाले के साथ जो करेगा, ये तो वो सामने वाला ही समझ सकता है। या फिर आप बताइए, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ, किसी बुध वाले के साथ आप ऐसा टकराए जिसका बुध 3rd हाउस में था? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और तो और दर्शकों, यहाँ पर एक बात और समझने की ज़रूरी है कि बुध तृतीय भाव में आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल, क्या दोनों ही लाइफ में आपको एक जैसी पर्सनैलिटी देता है? नहीं दर्शकों, पर्सनल लाइफ में जो पराक्रम देता है वो अलग होता है, और प्रोफेशनल लाइफ में जो पराक्रम होता है वह काफ़ी ज़्यादा अलग होता है। किस तरह से? देखिए, पर्सनल लाइफ में कई बार यह बुध तृतीय भाव में थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट बना देता है कि आप चीज़ों की परवाह ही नहीं करते। इसे ऐसे समझिए, कई बार तो लोग आपका यूज़ भी कर बैठते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि जो कोई नहीं कह सकता वह आप कह सकते हैं। इसीलिए आपको किसी की कोई ऐसे इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है और फिर आपको बुलवा दिया जाता है या आपके ज़रिए कहलवा दिया जाता है। देखिए दर्शकों, सामान्य तौर पर आप इसे ऐसे समझिए कि पर्सनल लाइफ में 3rd हाउस में बैठा हुआ बुध जो है आपके समाज, आपके पड़ोसियों के प्रति भी कुछ ऐसी विचारशैली बना देता है कि लोग पता है क्या कहते हैं आपके बारे में? वह कहते हैं कि आपको कहीं मत बुलाओ, उनको मत बुलाओ, किसी को भी बुला लो। कहाँ? किसी मीटिंग में। मान लीजिए सोसाइटी की कोई मीटिंग है, वहाँ पर किसी टॉपिक पर बड़ी ही गहराई के साथ डिस्कशन होना है और एक दूसरे की जो कमियां हैं उन्हें बोलना है, कहना है। तो लोग तो कभी कभी चुप भी हो जाएंगे, एक दूसरे की शर्म भी कर लेंगे, लेकिन
वहाँ बैठे पुराने अनुभवी व्यक्ति जिनका आपके साथ कभी कुछ लिंक रह चुका है, वह कहते हैं उन्हें मत बुलाना, उन्हें मत बुलाना, इस मीटिंग के अंदर उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि बुध तीसरे वाला व्यक्ति उस पर्सनल मीटिंग में आ गया ना, तो सारी बातें खोल देगा, सबके सीक्रेट सामने रख देगा और सीक्रेट जैसा कुछ रहेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि परवाह नहीं करता बुध तीसरे वाला व्यक्ति पर्सनल लाइफ के अंदर। ये पर्सनल ही है, इसमें प्रोफेशनल जैसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जो उसका करियर एंगल होता है, प्रोफेशनल जहाँ पर वो काम कर रहा है, जो बेसिकली उसका करियर का क्षेत्र है, वहाँ पर बुध तीसरे वाले व्यक्ति के जो पराक्रम होता है ना, बहुत ही स्ट्रक्चर्ड होता है, बहुत ही प्लान्ड होता है। इसे ऐसे समझिए कि पर्सनल में जहाँ आप कई जगहों पर बहुत ज़्यादा बदनाम हो जाते हैं कि आपसे ना ही बात करी जाए तो अच्छा है, बुरा मत मानिएगा दर्शकों। लेकिन अगर आपने कभी ऐसा महसूस किया या अपने बारे में कोई ऐसी खबर सुनी तो कमेंट बॉक्स में बताना, दूसरों को भी पता लगेगा। तो इसे ऐसे समझिए कि पर्सनल और सामाजिक में कई जगहों पर बदनामी के साथ साथ ऐसा रोल होता है कि आपसे आपके रूप में बात करने में लोग घबराते हैं। लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में वही क्वालिटी बड़ी बेहतरीन होती है और लोग कहते हैं प्लीज़ उन्हें बुला लो, उनको ये टास्क दे दो, जो किसी से नहीं होगा वो उनसे हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सिचुएशन को फेस करना बहुत अच्छे से बुध बुद्धिमानी और हिम्मत के साथ देता है आपको। यानी देख रहे हैं, एक ही व्यक्ति जिसके अंदर दो पर्सनैलिटी हैं, कहीं पर बहुत ज़्यादा बदनाम और कहीं पर बहुत ज़्यादा नाम। वैसे जो बदनामी भी है उसकी कोई ख़ास परवाह नहीं करते आप कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि आप उन्हें कुछ समझते ही नहीं। किन्हें? समाज के उन व्यक्तियों को या उन ठेकेदारों को जिनकी बहुत ज़्यादा लोग वैल्यू कर रहे होते हैं, शायद उनके डर के कारण। और डरना तो आपको आता ही नहीं है। इसलिए तो दर्शकों मैंने आपसे कहा कि पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, सामाजिक हो, बचपन हो, जवानी हो, वैवाहिक जीवन हो, ससुराल पक्ष हो, कुछ भी हो, बुध तीसरे भाव में इतनी हिम्मत देगा कि झुकेगा नहीं। कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहता है। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।